आज की वीडियो में मैं समीकरण का प्रश्न आपको एक कहानी के माध्यम से हल करना सिखाऊंगा। एक सरदार है, कबीले का सरदार। वो थोड़ा ताकतवर सरदार है। तो दूसरे कबीले का सरदार, जिसको अपने क्षेत्र में हमेशा डाकुओं का भय बना रहता है, वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे अपने कबीले की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में 50-50 पहरेदारों की ज़रूरत है और इतने पहरेदार मेरे पास हैं नहीं। तो आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मैं अपने सीमा की पूरी अच्छी तरह से डाकुओं से रक्षा कर सकूं। दूसरा वाला सरदार कहता है, जिसके पास वो मदद के लिए जाता है, इतने सैनिक तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जितने सैनिक तुम्हारे पास हैं उससे 3 गुने सैनिक मैं तुमको दे सकता हूँ। अब आप इसको इस तरह से समझिए। इस प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से समझना होगा, बड़े ध्यान से सुनना होगा। अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुन पाएंगे तो फिर मैथ का ये प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर एक सरदार है। मान लीजिए कि ये जो सरदार है, इसको हमेशा भय बना रह रहा है डाकुओं का। ये एक दूसरे सरदार के पास जाता है और कहता है कि मेरी रक्षा कर दीजिए चारों दिशाओं के लिए। यानी आपके पास मान लीजिए ये उसका कबीला है, तो यहाँ चारों दिशाओं के लिए उसको 50-50 पहरेदारों की आवश्यकता है। ये वाला जो सरदार है वो कहता है कि इतने सैनिक पहरेदार तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जितने सैनिक पहरेदार आपके पास हैं उनसे 3 गुना, यानी कि 3 गुना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 गुना ये प्रोवाइड करा देगा। मतलब जितने इसके पास सैनिक होंगे उसमें आप 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक। और साथ में मैं अपने एक मित्र सरदार से कहूँगा कि तुम भी कुछ सैनिक इनके लिए दे दो, तो वो 2 गुना सैनिक आपको दे देगा। यहाँ आपको ध्यान देना है, पहला वाला सरदार जाता है दूसरे वाले सरदार के पास और कहता है कि मुझे सैनिक चाहिए, तो ये कहता है कि 3 गुना मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जितने आपके पास हैं। और मित्र से कहूँगा वो 2 गुना आपको दे देगा। और उसके बाद मैं, यानी जिसके पास वो मदद के लिए गया है वो और दूसरा, ये दोनों लोग भी शामिल हो जाएंगे, तब आपकी ये जो संख्या है पहरेदारों की वो पूरी हो जाएगी। तो आपको बताना ये है कि किस सरदार के पास कितने कितने सैनिक हैं। इस तरह से प्रश्न को हल करने का जो तरीका होता है वो इक्वेशन के माध्यम से, यानी समीकरण बना करके ही हल किया जाता है। तो आप समीकरण कैसे बनाएंगे? तो देखिए, समीकरण आपको इस तरह से बनाना होगा कि पहले वाला सरदार जो है, जो मांग रहा है मदद, उसको आप x मानिए कि इसके पास x सैनिक है। तो चलिए हम करके देखते हैं। इस वाले सरदार के पास x सैनिक है, मान लिया कि इसके पास x सैनिक हैं। अब इस x सैनिक का ये 3 गुना इसकी मदद कर देगा, यानी x गुणे हो गया 3 बराबर हो गया 3x। समझ में आ रहा है? अब इसका 2 गुना ये भी मदद कर दे रहा है, यानी x गुणे 2 बराबर 2x। और साथ में ये दोनों भी मिल जा रहे हैं, यानी जो समीकरण बनेगा उसमें आप +2 भी लास्ट में कर देंगे। अब चलिए करते हैं किस तरह से। कितने सैनिकों की आवश्यकता है? 50, 50, 100, 150 और 200, यानी कुल सैनिक आपको चाहिए 200, ठीक है। पहले वाले के पास x हैं, मदद करने के बाद 3x और 2x मिल जाते हैं, यानी 3 गुना और 2 गुना, और साथ में ये दोनों सरदार भी उसमें जुट जाते हैं, तो संख्या हमारी 200 पूरी हो जाती है। इस तरह से आपके सामने एक समीकरण बन के आ गया, यानी x
प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 200। यानी x में 3x और 2x और 2 को आप जोड़ रहे हैं तो संख्या पूरी हो जा रही है 200 की। तो आप इसको हल करना शुरू करेंगे। देखिए ये हो गया x प्लस 3x प्लस 2x। अब ये जो प्लस का सिंबल 2 के साथ लगा हुआ है इसका पक्षांतर करेंगे, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये बराबर का चिन्ह है, इसके बाईं तरफ लिखा है, इसको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। और ये जो 200 लिखा है वो बराबर के दाहिनी तरफ है, तो ये यहाँ जा कर के माइनस में बदल जाएगा, यानी -2 आपको लिखना पड़ेगा। इसी को हम पक्षांतर कहते हैं। तो देखिए ये 200 है और इस 200 में से आपने -2 कर दिया। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको समझ में पूरी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ हम हल करेंगे x प्लस 3x प्लस 2x बराबर, अब 200 में से आप 2 घटा लीजिए तो वो हो जाएगा आपका 198। अब इस सब को जोड़िए, x है और 3x है, यानी आप ये समझ लिए कि आपके पास 1 आम है और 3 आम है, तो कितने आम हो जाएंगे? 4 आम हो जाएंगे। सेम वही कंडीशन है, x है और 3x है, यानी 1x है और 3x है, तो कितने x हो गए? हाँ चलिए बताइए, 4x हो गए। तो 4x और 2x मिलके कितने x हो गए? 6x आपके पास हो गए। तो 6x की वैल्यू कितनी हो गई? 198 हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6x तब आया है जब 6 का गुणा आपने x में किया है, और जब पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, यानी x इसी साइड में रह जाएगा और यहाँ पर आपको गुणा का निशान है तो यहाँ जा कर के वो भाग हो जाएगा, यानी बटा हो जाएगा। 198 बटा हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 से आप 198 को काट लीजिए तो देखिए 6 3 18 और 6 3 18, यानी x जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 33 हो गई। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या जो क्वेश्चन हमने लगाया है वो सही है भी। तो देखिए पहले वाले का जो सरदार है उसके पास x सैनिक थे, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई है 33। चलिए तो इसके पास 33 सैनिक हो गए, ठीक है। दूसरा वाला 3 गुना ज़्यादा मदद करता है, यानी कि 33 गुणे हो गया 3, तो ये हो गया 99, ठीक है। दूसरा वाला 2 गुना मदद करता है, यानी 33 गुणे 2 बराबर हो गया 66, और फिर साथ में दोनों सरदार भी जुड़ जाते हैं तो ये हो गया 2। अब हम यहाँ पर सबको प्लस करते हैं, अगर हमारे पास 200 आ जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब चलिए प्लस करके देख लेते हैं। पहले वाले का 33, दूसरे का 99, तीसरे का 66 और फिर दोनों मिल गए तो हो गया 2। अब हल कीजिए, 9 3 12 हो गया, 12 6 18 और 2 20 का 0 लिख रहे हैं आप, फिर 2 3 2 5, 9 5 14, 14 6 20। इस तरह से आपका आंसर आ गया, यानी 200 सैनिक सरदार को मिल गए, उसके सीमा की रक्षा हो गई। इस तरह से समीकरण के प्रश्नों को हल किया जाता है। जब उनको आप बारीकी से सुनेंगे तो अपने आप उनकी वैल्यू रख पाएंगे और इस तरह से बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल लेंगे।